एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आईआईटी की है, 2021 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैरीज ए इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब विद सम एयर, आइडियल गैस। एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एयर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। ट्रैप्ड एज शोन इन द फिगर, द टेस्ट ट्यूब हैज ए मास ऑफ द टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है 5 ग्राम एंड इज मेड ऑफ ए थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी। उसकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड आप कह लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इनिशियल द बॉटल इज सील्ड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ले रहे हैं 10⁵ पास्कल। सो द वॉल्यूम ऑफ द एयर ट्रैप इज, जो एयर उसके अंदर ट्रैप है वो है 3.3 सेंटीमीटर क्यूब की एयर। When a bottle is squeezed with from outside at a constant temperature, मतलब हम प्रोसेस को आइसोथर्मल लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस लेंगे। इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड राइजेस एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस, ठीक है। It is found that test tube begin to sink at pressure P0 plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V0 minus delta V. V0 डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा P की वैल्यू निकालनी है, हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझो। ये सिस्टम ग्लास की डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर है, ग्लास की डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर है, फिर भी ये फ्लोट क्यों कर रहा है? ये फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप्ड ही, वो ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो पहले आप बर्नौली प्रिंसिपल देखो, पहले आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखो। अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाता हूँ, इसकी एफबीडी बनाता हूँ, एफबीडी ऑफ ग्लास बॉटल। अगर आप एफबीडी बनाओ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लाइक दिस। इसके अंदर 3.3 का एयर है, इसका वेट mg है, इसका वेट mg मतलब 5g है। इसके ऊपर इसने वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया, मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, डेंसिटी और मास पता है मुझे। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इज मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्लास सॉलिड लिखा हमने, दैट इज़ 5 डिवाइड बाय 2.5, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू सॉलिड, अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू एयर, दो अपथ्रस्ट फोर्स इस पे लग रहे होंगे। आप ध्यान दो, सॉलिड भी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, एयर भी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स अगर आप देखो तो अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ? 2 वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू ग्लास एंड 3.3 वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू एयर, राइट, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। और डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास 1 है, तो दैट इज़ 5.3 इंटू जी, 5.3 इंटू जी। ये अपथ्रस्ट फोर्स हो गया, ठीक है। वेट डाउनवर्ड हो गया, दिस इज वेट। इसका मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा जो कि इसे बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल ड्यू टू कैप, जो बॉटल की कैप है उसकी वजह से आप नॉर्मल अपथ्रस्ट फोर्स विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम इन्होंने दिया है ग्लास टेस्ट ट्यूब, तो इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब लिखते हैं। दिस इज़ नॉट बॉटल, दिस इज टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब, राइट। तो ज़रा एफबीडी बना के देखो, ये हमने एफबीडी बनाई, इनका सिग्मा F0 करो, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लीजिए, -n प्लस अपथ्रस्ट
माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू एम जी माइनस यू, दैट इज 5g माइनस 5g। हमने n को निगेटिव ले लिया, n को, सो दिस इज 5.3g। सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज 0.3g। माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इतना लग रहा है इसके ऊपर। अब जरा यहाँ विजुलाइज करो, अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, व्हेन प्रेशर इज रेज्ड, it will change volume of gas। आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली डेल्टा पी इज ट्रांसफर्ड एवरीवेयर, है ना। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर हर जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर 0.3 का वॉल्यूम चेंज हो जाए, इफ डेल्टा V इज 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 0.3 का एक्स्ट्रा वॉल्यूम चेंज हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 10⁵ प्रेशर है इंटू वॉल्यूम इज 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाइनल प्रेशर इज P2 एंड वॉल्यूम इज 3। क्यों वॉल्यूम लिया हमने? क्योंकि अगर डेल्टा V की वैल्यू 3 ले लें हम लोग, डेल्टा V की वैल्यू अगर हम 0.3 लेते हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स विल रिड्यूस्ड बाय 0.3g and normal contact force becomes 0 and body start falling। ये बात क्लियर हुई? तो डेल्टा V तो अपने आप ही आ गया, डेल्टा V की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब यहाँ से P2 निकाल लो, P2 की वैल्यू कितनी आई? 10⁵ इंटू 3.3 डिवाइड बाय 0.3 कम होने के बाद ये वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 3। सो दिस इज 1.1 इंटू 10⁵। सो दिस इज द फाइनल प्रेशर, तो एक्चुअल में चेंज कितना होगा? चेंज ऑफ प्रेशर इज initial pressure, final pressure minus initial pressure. So that will be 1.1 into 10⁵ minus 10⁵. 0.1 into 10⁵, that will be equal to, he is asking in terms of 10⁵, y into 10⁵, इसको आप लिखो y into 10⁵, so that will be y is equal to 10। सो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर क्यूब एंड y की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच। x I got as 0.3 and y I got as 10।